नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प टेक्स्ट है। ये वॉर 2 फिल्म के ट्रेलर का ट्रांसक्रिप्ट जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो संवाद है वो काफी सीधे मुद्दे पर आते हैं और दमदार लगते हैं। शुरुआती देखें तो एक तरह की शपथ लगती है, जहां अपना नाम, पहचान, परिवार, सब कुछ त्यागने की बात हो रही है, एक छाया बनने के लिए। हाँ, छाया, ये शब्द काफी मायने रखता है यहाँ। तो आज हम इसी टेक्स्ट पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये बलिदान, कर्तव्य और वो जो नैतिकता की धुंधली रेखाएं हैं, उन पर क्या कह रहा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मेरा ध्यान खींच रही है वो है ये पूरी तरह से मिट जाने का संकल्प। नाम, पहचान, परिवार सब छोड़ देना, एक गुमनाम सी बिना चेहरे वाली छाया बन जाना। ये छाया बनने का विचार ये थोड़ा नाटकीय तो लगता है, पर इसका मतलब क्या सिर्फ पहचान छिपाना है या कुछ और भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में उस प्रक्रिया की तरफ इशारा है जिसे हम अमानवीयकरण कह सकते हैं शायद। अमानवीयकरण? हाँ, किसी व्यक्ति से उसकी जो मानवीय पहचान है वो छीन लेना, उसे किसी बड़े उद्देश्य या मिशन का, आप कह सकते हैं, महज एक पुर्जा बना देना। अच्छा। और जब ये कहा जाता है कि उन लोगों से भी दूर जाना होगा जिनसे कभी प्यार किया और पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो ये उस भावनात्मक कीमत को दिखाता है जो चुकानी पड़ती है। हाँ, वो तो है। अपनी निजी इच्छाएं, रिश्ते, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। और ये कीमत सिर्फ भावनात्मक नहीं लगती, जैसे आगे कहा गया है कि हर वो लड़ाई लड़नी होगी जो कोई और नहीं लड़ेगा, और कभी हार नहीं माननी है। बिल्कुल, भले ही बाकी सब पीछे हट जाएं। ये तो जबरदस्त दबाव है। हाँ, ये दबाव जो है ये चरम समर्पण की मांग करता है। और ये सिर्फ आप देखें शारीरिक लड़ाई की बात नहीं है। अच्छा, ये शायद एक अंदरूनी संघर्ष की भी बात है। व्यक्ति को अपनी जो सीमाएं हैं उनसे बहुत आगे जाना पड़ता है, शायद उन जगहों पर भी जहाँ नैतिक दुविधाएं खड़ी हों। हाँ, सही कहा। और यहीं से हम शायद नैतिकता वाले पहलू पर आ जाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में साफ लिखा है, सही गलत, अच्छे बुरे के बीच की हर रेखा पार करनी होगी, और ऐसे बलिदान करने होंगे जिन्हें कोई कभी जान भी नहीं पाएगा। ये तो काफी गंभीर बात लगती है। क्या इसका ये मतलब है कि लक्ष्य इतना जरूरी है कि उसके लिए कोई भी तरीका चलेगा? देखिए, टेक्स्ट तो यही इशारा कर रहा है। ये जो विचार है ना कि मैं अब इंसान नहीं हूँ, सिर्फ एक हथियार हूँ। हाँ, ये इसी ओर इशारा करता है। देखिए, हथियार का अपना कोई सही गलत का पैमाना तो होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे तो बस इस्तेमाल करने वाले के इरादे के हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ व्यक्ति को एक ऐसे साधन के तौर पे दिखाया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है या तो विनाश करना या शायद अपने मिशन के लिए खुद तबाह हो जाना। ये वो चरम स्थिति है जहाँ मिशन ही सब कुछ है। नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्य, वो सब शायद पीछे छूट जाते हैं। इस सोच को और पक्का करने के लिए कुछ नारे या सिद्धांत भी हैं इसमें, है ना? जैसे डेथ बिफोर डिसऑनर। हाँ, डेथ बिफोर डिसऑनर, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये बड़े महत्वपूर्ण नारे हैं। क्या मतलब है इनका? ठीक देखिए, डेथ बिफोर डिसऑनर, अपमान से पहले मौत, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये कोड है। सम्मान, कर्तव्य निष्ठा, ये जान से भी बढ़कर है। अच्छा। सैनिक अपनी या अपनी यूनिट की इज्जत बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान यानी जान देने को भी तैयार रहता है। और वैसे ही सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, हाँ, ये भी उसी निस्वार्थ भाव और कर्तव्य के प्रति जो पूरा समर्पण है उसे दिखाता है, जहां आपके अपने हित राष्ट्र या समूह के हित के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। और फिर बार बार इंडिया फर्स्ट का नारा, ये इसे एक राष्ट्रीय संदर्भ देता है। बिल्कुल, ये कर्तव्य को सीधे सीधे राष्ट्रभक्ति से जोड़ता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है कि गीता के श्लोक का इस्तेमाल। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सही, जिसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये सैनिक को या उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि नतीजे की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ, पूरी तरह से एक्शन पर फोकस। और अंत में वो लाइनें, वो एक सैनिक है, तुम एक सैनिक हो, और यह युद्ध है, ये जैसे सब कुछ समेट देती हैं। हाँ, ये साफ कर देती हैं कि ये सारी बातें युद्ध के संदर्भ में है, जहाँ शायद नियम वाकई अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये पंक्तियां पूरे संवाद को एक खास फ्रेम में डाल देती हैं। सैनिक का कर्तव्य और युद्ध की कठोर वास्तविकता। ये यही बताती हैं कि इस दुनिया में पहचान, नैतिकता की सीमाएं, सब कुछ
वो कर्तव्य और मिशन के नीचे आ जाता है। तो इस छोटे से ट्रांसक्रिप्ट से हमने देखा कि कैसे बलिदान की जो चरम सीमा है, नैतिकता का वो धुंधलापन और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, इन सब को एक साथ बुना गया है, खासकर एक सैनिक या शायद एक गुप्त योद्धा के संदर्भ में। भाषा काफी शक्तिशाली है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने लायक, क्या? कि जब किसी व्यक्ति से उसका कर्तव्य सिर्फ एक हथियार बनने की मांग करता है, तो क्या उसकी इंसानियत सचमुच खत्म हो जाती है, या फिर ये भी इंसानियत का ही एक अलग, शायद ज्यादा मुश्किल रूप है? ये दिलचस्प सवाल है। और क्या ये विचार सिर्फ सैनिकों या जासूसों तक ही सीमित है, या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां व्यक्ति को अपनी पहचान से बड़ा बनना पड़ता है? इस पे सोचना चाहिए।